तो हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 27 और श्लोक संख्या 16 और इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका हम देख रहे हैं कि इस अध्याय का नाम है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा। और इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि कैसे ये जो राजा पुरंजन की नगरी है, अभी राजा पुरंजन की नगरी मतलब क्या बोला गया है कि ये हमारा शरीर, मतलब राजा पुरंजन के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि ये जो शरीर है, इस शरीर पर चंडवेग का धावा मतलब क्या कि ये जो काल रूपी चंडवेग है उसका धावा हो रहा है। मतलब जैसे हम देखते हैं ना, वेग वेग मतलब क्या कि जैसे हमारे आचार्य श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में समझाते हैं हमें कि अलग अलग प्रकार के वेग होते हैं। जैसे उन्होंने विशेष करके 3 प्रकार के वेग बोले हैं, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। तो ये सारे जो अलग अलग प्रकार के वेग वेग बोले गए, मतलब क्या, वेग मतलब ऐसा फोर्स होता है जिसको हम अनुभव करते हैं। भले ही वो आंखों से दिखाई नहीं देता है, और दिखाई भी देता है तो इतना सूक्ष्म होता है कि उसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। जिसके पास वो ज्ञान है, और क्या ज्ञान है मतलब क्या कि जिसके पास वो ज्ञान के चक्षु है, वही देख सकता है। अन्यथा साधारण मनुष्य उसको देखते हुए, अनुभव करते हुए, समझते हुए भी उसको समझ नहीं पाता है। हम्म, जैसे कुछ चीजें होती है जिसको उसका अस्तित्व होता है, जैसे वायु, हवा जो है उसका अस्तित्व है, उसका अनुभव भी करें। जैसे हवा नहीं है तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। उसी प्रकार ये जो अलग अलग प्रकार के वेग होते हैं, तो उनका एक अपना फोर्स होता है, उसकी अपनी एक शक्ति होती है, और जिस उस शक्ति का हम अपने जीवन में अनुभव भी करते हैं, उसको समझते भी हैं, और उसके बिना हम कुछ कार्य भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग शक्तियां हैं जिसको हमें श्री रूप गोस्वामी उपदेश अमृत में बता रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे ये चंड नामक जो वेग है, तो ये क्या बताया गया है कि ये काल रूपी ये जो वेग है हमारे शरीर के ऊपर, जो भी हमने शरीर धारण किया है उसके ऊपर धावा बोल रहा है। तो ये जीवात्मा क्या करता है, इस भौतिक जगत में शरीर धारण करता है। आध्यात्मिक जगत में उसका शरीर जो होता है वो आध्यात्मिक होता है, और वहां पर हम देखते हैं कि ये जो आध्यात्मिक जगत में ये जो काल रूपी ये जो चंड वेग है, उसका कभी भी उस पे ऊपर प्रभाव नहीं होता है। ये जो काल का जो प्रभाव है वो केवल भौतिक जगत में ही हम अनुभव कर सकते हैं। और वो क्यों अनुभव करते हैं, क्योंकि हमने भगवान से विद्रोह किया। हमने क्या विद्रोह किया कि हम भी आपके जैसा स्वामित्व का अनुभव करना चाहते हैं, हम भी स्वामी बनना चाहते हैं। और इस भावना से, इस इच्छा से हमें भौतिक जगत में भेज दिया जाता है, क्योंकि आपकी जो जीवात्मा की जो इच्छा है, वो जीवात्मा की इच्छा पूर्ति केवल भौतिक जगत में हो सकती है। आध्यात्मिक जगत में केवल भगवान की इच्छा अनुसार ही हमें रहना होता है। मतलब और क्या होता है कि आध्यात्मिक जगत में जीव की अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है, जो भगवान की इच्छा होती है वही जीवात्मा की इच्छा होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो जीवात्मा भगवान को छोड़कर अपनी स्वयं की इच्छा की पूर्ति की इच्छा करता है, तो तुरंत भगवान हमें उस जगत से भौतिक जगत में भेज देते हैं। मतलब भौतिक जगत में हर जीव की अपनी अपनी एक स्वयं की इच्छा होती है, और उस स्वयं की इच्छा के अनुसार हमें शरीर प्रदान होते हैं। और जब शरीर प्रदान होते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार वो शरीर धारण करता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीवात्मा जो हमेशा ही आध्यात्मिक स्वरूप में रहने वाला है, लेकिन उसकी जब इच्छा हो जाती है तो यही जीवात्मा जो सच्चित आनंद स्वभाव का होता है वो भौतिक जगत में आ जाता है, क्योंकि उसने विद्रोह किया, उसने इच्छा किया कि भगवान के जैसा मुझे स्वामित्व का अनुभव करना है। तो ये जो भगवान के विरोध में जो इच्छा हो जाती है, तो उसको शरीर धारण करना पड़ता है। और वो कैसा शरीर धारण करना पड़ता है कि इस भौतिक जगत का शरीर धारण करना पड़ता है। और ऐसा शरीर धारण होता है कि वो हमेशा ही दुख प्रदान करता है।
वो कभी भी भौतिक जगत में शरीर सुख का अनुभव नहीं कर सकता, और कर भी पाता है तो वो कैसा होता है, क्षणिक होता है, वो भौतिक होता है। क्योंकि भौतिक जगत में क्या है, हमेशा ही द्वंद्व रहता है। जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, दुख है तो सुख भी आता है, दिन है तो रात्रि भी होती है, मान है तो अपमान भी निश्चित होता है। तो ये हार है तो जीत भी निश्चित होते हैं। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत हमेशा ही द्वंद्व में चला रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, केवल शाश्वत होता है, सुख का अनुभव होता है, और वहां पर कोई भी द्वंद्व नहीं होता है। सब ही भगवान के जैसा पराशक्ति रखने वाले, भगवान की जैसी इच्छा रखने वाले जीवात्मा होते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें द्वंद्व का अनुभव का इच्छा हो जाता है कि सुख के बाद दुख का क्या अनुभव होता है, हाँ, ये भौतिक जगत मतलब ये स्वामित्व का स्वीकार करना मतलब क्या है, दुख को अपने ऊपर आक्रमण, मतलब दुख को अपने ऊपर ले लेना। तो इस प्रकार से जीवात्मा जब इच्छा कर लेता है कि मुझे स्वामित्व का अनुभव करना है, तो भगवान भौतिक जगत में भेज देते हैं और अलग अलग शरीर धारण करते हैं। और ये जब जीवात्मा, अभी जीवात्मा जब शरीर धारण करता है तो ये उसकी नगरी कही गई है, और इस नगरी पर अलग अलग प्रकार के दुख हम अनुभव करते हैं। और जैसे कि 4 प्रकार के मुख्य दुख बोले गए हैं। कैसे है वो, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि। ये दुख तो निश्चित निश्चित होते हैं। और ये दुख हम आध्यात्मिक जगत में अनुभव करते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वहां पे शरीर जो मिलता है वो आध्यात्मिक होता है, और वहां पर ना ही गुण का प्रभाव होता है, ना ही कर्म का प्रभाव होता है। हाँ, ले काल का प्रभाव तो होता ही नहीं है निश्चित रूप से। लेकिन जो गुण का प्रभाव होता है, तो वो गुण कौन सा होता है वहां पे आध्यात्मिक जगत में, शुद्ध सत्वगुण होता है। मतलब भौतिक जगत में हम 3 गुण का अनुभव करते हैं, और ये 3 गुण का वहां पे अभाव होता है। मतलब वहां पे ये जो भौतिक जगत के 3 गुण होते हैं वो पूर्णतः एब्सेंट रहते हैं, वहां पे उनका कोई प्रेजेंस नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम ये भौतिक जगत में आते हैं तो गुण, स्वभाव और कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलता है, और उसके अनुसार हमें सुख और दुख मिलते हैं कि हमारा क्या स्वभाव है, हमारा क्या गुण है, और हमने पहले क्या कर्म किए हैं, उसके अनुसार हमें ये शरीर प्राप्त होता है, और उसके अनुसार ही हमें सुख तथा दुख का अनुभव होता है। मतलब क्या बताया जा रहा है कि ये जो जीवात्मा है, ये जो आत्मा है, वो सुख का और दुख का अनुभव करने का कोई इच्छा नहीं करता है। लेकिन उसको शरीर धारण हुआ है, इसलिए उसको ये सुख दुख अनुभव करना पड़ता है, और ये सुख दुख जो होता है उसको भौतिक जगत में ही धारण करना पड़ता है, उसको वो मिलते रहता है। तो इस प्रकार से ये जो शरीर रूपी नगरी है उसके ऊपर काल का हमेशा ही धावा रहता है। जैसे हम देखते हैं ना कि मृत्यु रूप में क्या हो जाता है, मनुष्य पूर्ण रूप से शरीर छोड़ के अपने उसका गुण रूप स्वभाव के अनुसार उसको अगला शरीर प्राप्त होता रहता है। तो ये क्या बोला गया है, काल का अंतिम आघात बोला गया है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो काल का वे, ये जो काल का जो आघात होता है, ये काल का प्रभाव जो होता है, वो हमें हर क्षण हम उसका अनुभव करते हैं। और कैसे बोला गया है कि ये दिन और रात में उसका अनुभव होता है। और ये काल के सैनिक भी बोले गए हैं। तो काल जब मतलब काल क्या है, एक भगवान का प्रतिनिधि बोला गया है। जैसे भगवान ने बोलते हैं ना भगवत गीता में, कालोस्मी, मतलब ये जो काल है वो भी मैं ही हूँ। मतलब हम देखते हैं कि जो भी भगवान बोलते हैं कि मैं हूँ, मतलब क्या है कि इस भौतिक जगत में काल जो है भगवान का प्रतिनिधि बनकर हमारे ऊपर, ये हमारा ये शरीर रूपी नगरी है उसके ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। और वो कैसे आक्रमण करते हैं, वो राजा स्वयं आते हैं। पहले राजा कोई भी युद्ध होता है तो पहले सीधा राजा आक्रमण करता है या सैनिक आक्रमण करते हैं, कौन आक्रमण करता है पहले? हम्म? सैनिक। तो सबसे सैनिक ना। पहले सीधे सीधे राजा आक्रमण नहीं करते हैं, पहले सैनिक आक्रमण करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि ये जो काल रूपी ये चंडवेक नामक जो राजा है, वो हमारे शरीर के ऊपर कैसे आक्रमण कर रहा है, तो ये सैनिक के रूप में आक्रमण कर रहे हैं। और वो कैसे बोले हैं, सैनिक भी कैसे बोले, 360। और इन्होंने भी अपने 2 ग्रुप बना रखे हैं। हम्म 2 ग्रुप बना रखे हैं कि एक जो ग्रुप है थक जाएगा तो दूसरा ग्रुप आक्रमण करेगा।
तो मतलब दिन भर हम जो कार्य करते हैं, उस समय जो सैनिक हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, तो वो दिन के सैनिक बोले गए हैं। और रात्रि में जब शरीर थक जाता है, तो शरीर जब थक जाता है तो हमारी बाकी इंद्रियां कार्य करती है, जैसे सूक्ष्म इंद्रिया है, प्राणेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है। कर्मेंद्रिया तो कार्य नहीं कर रही है, लेकिन ज्ञानेंद्रिया है और सूक्ष्म इंद्रिय में मन बुद्धि अहंकार है, ये कार्य करते रहती है। तो उनके ऊपर ये कार्य कौन कौन आक्रमण करता है? तो अलग जो सेट है 3 से 60 वाला, वो अलग प्रकार का जो सेट है वो हमारे ऊपर आक्रमण करता है। तो मतलब देखे, ये उनकी भी अपनी एक स्ट्रेटजी है कि ये नगरी पर हमारा कैसे आक्रमण करना है। तो दिन में जो कर्मेंद्रिय है, उसके ऊपर दिन वाले ये जो 360 सैनिक है वो आक्रमण करते हैं। और रात्रि में जो कर्मेंद्रिय जब थक जाते हैं तो वो आराम करते हैं। तो उस समय में ये जो ज्ञानेंद्रिया है वो कार्य करते रहते हैं। तो वो कार्य उनके ऊपर वो 360 वाला जो दूसरा सेट है, जो रात्रि में आक्रमण करने वाला है, वो उनके ऊपर कार्य करते हैं। तो अभी ये जो ज्ञानेंद्रिया या कर्मेंद्रिया क्या दिन में कार्य नहीं करते? करते हैं। तो वो दिन में भी कार्य करते हैं, रात्रि में भी कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उनको ये इनका जो फोर्स होता है, वहां पे फोर्स कम लगाना पड़ता है रात्रि के समय में, क्योंकि कर्मेंद्रिया भी सो गई है ना। तो आधा सैनिक कम हो गया है उनका। मतलब ये जो पुरंजन की ये जो शरीर रूपी शक्ति है वो आधी कम हो जाती है, क्योंकि कर्मेंद्रिय अभी काम करना बंद कर दी है, तो उनको शक्ति भी कम करनी पड़ती है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे क्या बोला गया कि राजा चंद्रवेग जब आक्रमण करता है, तो उनकी भी आक्रमण करने की स्ट्रेटजी बताई जा रही है कि आधे जो सैनिक है वो दिन में कार्य करेंगे, और आधे सैनिक जब ये नगरी के लोग सो जाएंगे, तो कर्मेंद्रिय कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ज्ञानेन्द्रिय कार्य कर रहे हैं, तो उनकी भी अपनी शक्ति बची रहती है। तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे बताया जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोले गए कि ये 360 दिन में तथा 3 से 60 रात्रि में ये चंडवेग के जो सैनिक है वो धावा बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये दिन और रात में ये सारे जो 720 सैनिक है, ये हमारे नगरी, ये शरीर रूपी नगरी पर आक्रमण करते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक आक्रमण करते हैं कि जैसे ही हम भौतिक जगत में शरीर धारण करते हैं, तो जैसे ही शरीर धारण करते हैं, तो हम शरीर कहाँ धारण करते हैं? तो पहले हम जो शरीर धारण करते हैं तो माता के गर्भ में। तो ये माता के गर्भ में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, तो हम ये सारे जो सैनिक है धावा बोल देते हैं। कैसे? कभी कीट के रूप में हम, जैसे वो बोला गया ना कि जीव जब गर्भ में आता है, तो वो गर्भ में आने के बाद वो कैसा होता है? एक पोटली है, और वो पोटली में मल मूत्र रक्त हड्डियां मांस और ये सारी वस्तुएं एक साथ रखी हुए हैं। और उसमें हमें लटकाया गया है। वो कैसा लटकाया गया है? हमारा जो सर है वो घुटने की ओर मुड़ा हुआ है, मतलब हमारा शरीर धनुष आकार का बना हुआ है। और ना हम वहां पर हिल सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ कार्य कर सकते हैं। मतलब वहां पर जीवात्मा की इच्छा तो रहती है बोलने की, कार्य करने की, लेकिन वहां पे हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे ही जीवात्मा शरीर धारण कर लेता है, तो तुरंत ये जो काल रूपी जो सैनिक है, ये काल के ये जो सैनिक है वो आक्रमण बोल देते हैं। तो जब हम जीवात्मा गर्भ में रहता है, तो उसकी इच्छा रहती है ना बोलने की, कार्य करने की, हाथ पाए हमारे जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय वो कार्य करते रहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाता है, क्योंकि इतनी छोटी जगह रहती है, वहां पे पूरा पूरा अंधेरा होता है। तो गर्भ में तो वहां पे कोई लाइट नहीं है, राइट। लेकिन जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं, भगवान ने हमें दो लाइट दे रखे हैं। एक नाइट लैंप दे रखा है, और दिन में डे लाइट हम लोगों के लिए दिन में भी एक प्रकाश मतलब दीप दे रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिन में हमारे लिए सूर्य देव दे रखे हैं, और रात्रि में हमें नाइट लैंप के रूप में चंद्रमा दे रखे हैं। लेकिन गर्भावस्था में वहां पे तो कोई लाइट नहीं है, वहां पे पूरा अंधेरा है। तो सोचिए कि अंधेरी जगह में एक जगह पर, ऐसी जगह पे हम बैठे हैं,
हम ना तो हिल डुल सकते हैं, ना ही डुल सकते हैं, ना ही बात कर सकते, ना ही कोई कार्य कर सकते हैं। वहां पे केवल हम सोच सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं। तो मतलब वहां पे हमारी ज्ञानेंद्रिय कार्य कर सकती है, सूक्ष्मेंद्रिय कार्य कर सकती है, लेकिन कर्मेंद्रिया वहां पे कार्य नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से ये जो चंडावेग के ये जो सैनिक है, ये इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं कि वो हमें ऐसे आक्रमण कर देते हैं कि हमारी इच्छा होते हुए भी हम उनको रोक नहीं पाते हैं। और जैसे ही जन्म लेते हैं तो अलग अलग प्रकार के ये जो सैनिक है वो हमारे ऊपर धारा बोल देते हैं। और कैसे? नित्य प्रलय के रूप में। नित्य प्रलय मतलब कैसे? हमारा जो शरीर है वो हर क्षण बदलता रहता है। जैसे अभी देखिए, हम लोगों ने जन्म लिया, राइट? तो जब जन्म लिया तो हमारा शरीर कैसा था, फिर 5 साल के बाद हमारा शरीर कैसा था, 10 साल के बाद हमारा शरीर कैसा था, 20 साल के बाद हमारा शरीर कैसे बना, और अभी जब हम 30 साल 35 साल 40 साल की उम्र में आ गए हैं तो हमारा शरीर कैसा है। तो ये क्यों बदल रहा है शरीर? क्यों? मतलब ये जो राजा चंडवेग के ये जो सैनिक है, ये हमेशा ही हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। तो ये काल रूपी काल के ये जो सैनिक है हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। और हमारा ये ऐसा हमें इस जगत में क्यों क्यों हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं? क्योंकि हमारे हमने क्या है, उनके जो राजा है, ये जो काल रूपी ये जो राजा है, और ये राजा कौन है? ये भगवान का ही प्रतिनिधि है। और जब इन भगवान के प्रतिनिधि के विरोध में हम कार्य करते हैं, अभी ये राजा जो है, काल रूपी राजा, जो ये जो चंडवेग है, ये काल रूपी राजा है। और ये किसका प्रतिनिधि है? भगवान का प्रतिनिधि। और जब भगवान का प्रतिनिधि है तो वो भगवान जैसे कार्य बोलेंगे वैसे कार्य करेंगे ना। मतलब वो काल का राजा, काल का स्वामी कौन हो गया है? भगवान श्री कृष्ण। तो जैसे स्वामी आदेश देंगे उसी प्रकार काल रूपी ये जो चंडवेग वो कार्य करेगा। लेकिन उसी प्रकार ये चंडवेग भी क्या इच्छा करेगा कि जैसे मैं बोलता हूँ वैसे जीवात्मा ने कार्य करना चाहिए, लेकिन जीवात्मा उस प्रकार कार्य नहीं कर रहा है। तो फिर ये जो सैनिक है वो उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब स्वामित्व का ये जो भाव है, वो जो ये स्वामी जैसे आदेश देता है काल पर, उसी प्रकार काल हमारे शरीर के ऊपर कार्य करते हैं। ये जो कार्य होता है तो उनका दिन और रात्रि में दोनों प्रकार से कार्य करते चलते हैं। तो इसी प्रकार, इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो सैनिक जब आक्रमण करते हैं तो इसी कारण हमारा शरीर हमेशा ही बदलते रहता है। मतलब एक शरीर मर जाता है और तुरंत हम दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। हाँ, तो ये जो हो गया, ये क्षणिक परिवर्तन जो हर क्षण में हमारा शरीर बदलता रहता है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो काल का राजा अभी सैनिक के द्वारा तो हम उसको स्ट्रगल कर लेते हैं। कैसे? कि हम जो है, हमारा शरीर तो हर क्षण बदलता रहता है, लेकिन हमारी कर्मेंद्रिया कार्य करती रहती है, सूक्ष्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया कार्य करती रहती है। तो हम देखते हैं कि हमारा शरीर ये जो सैनिक के साथ युद्ध करते हुए भी, स्ट्रगल करते हुए भी हम जीवित रह पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं ना कि वास्तव में ये जो जीवात्मा है न तो जन्म लेता है न ही मरता है। हाँ, लेकिन वो क्या करता है? जीवन भर प्रकृति के कठोर नियमों के संघर्ष करना पड़ता है। तो ये संघर्ष करते हैं मतलब क्या? कि हम जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवित रहते हैं, इसको ही जीवन का संघर्ष बोला गया है। और ये संघर्ष कैसा है? एक तो हमें जीवित ये शरीर को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे लिए कार्य दिया गया है, आहार निद्रा भय और मैथुन। ये कार्य तो हम जीवात्मा सारे करते हैं, चाहे जिस भी योनि में है, जो भी शरीर हम लोगों ने धारण किया है, तो यह कार्य तो निश्चित रूप से करते ही है। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक ये जो दुख है उसको भी सहते रहते हैं। और साथ ही साथ ये काल रूपी सर्प, ये काल रूपी ये जो राजा है, वो भी उसके 720 सैनिकों के साथ हमें लड़ना पड़ता है। तो इसको ही जीवन संघर्ष श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे कि जब हम जीवित रह रहे हैं, इस शरीर को धारण करके हम जो संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष को हमें समझना है कि भाई आपके ऊपर ये 720 सैनिक है, वो आक्रमण कर रहे हैं, इसको
इसको आप समझिए। मतलब ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि और ये आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक, ये कष्ट तो है ही। और 720, मतलब आप सोचिए अभी कितने सैनिक हो गए, 727 सैनिक हो गए कि नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये भी साथ उसमें हमें ऐड करने हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो सैनिक है वो हमारे शरीर को बनाए रखने, मतलब वो चाहते हैं कि ये शरीर आप धारण मत कीजिए, ये शरीर आपको धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप क्या है, आप सच्चित आनंद स्वरूप है। और आपको इस शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है, आपको आध्यात्मिक शरीर धारण करके भगवान के साथ रहना है। और हम क्या कर रहे हैं, हम इच्छा कर रहे हैं कि हमें भगवान के जैसा स्वामी बनना है, और इसलिए हम शरीर धारण करते हैं। और भगवान के ये जो भगवान के प्रतिनिधि है, काल कर्म रूपी ये जो प्रतिनिधि है, वो हमें जिगर संघर्ष में डाल देते हैं। जैसे माया देवी है, गुणों के अनुसार माया देवी के हाथ में क्या है, क्या है माया देवी जी, ये जो शक्ति है भगवान की शक्ति। जैसे हम देखते हैं ना, देवी पार्वती, दुर्गा, कालिका, इनके हाथ में एक अस्त्र होता है, वो विशेष अस्त्र होता है। किसी को याद है वो अस्त्र क्या है? त्रिशूल माता जी। त्रिशूल। तो त्रिशूल हाथ में होता है, तो ये त्रिशूल क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई गेस करना चाहेगा? तीन ताप, तीन मतलब ये तीन तीन जो दुख है वो तीन, आदि यस, दैविक। तीन जो भौतिक प्रकृति के तीन गुण है, तो ये त्रिशूल धारण करती है वो दुर्गा देवी। तो इसलिए हम देखते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, ऐसे ही दुर्गा देवी क्या धारण करती है, त्रिशूल धारण करती है। तो ये त्रिशूल मतलब क्या, कि ये तीन गुणों के द्वारा ये जीवात्मा को हमेशा वो रोकती रहती है। हाँ, कि आपने ये शरीर धारण किया ना, तो आपको संघर्ष करना ही करना है। और वो नहीं चाहती है कि जो जीवात्मा भगवान के जैसा स्वामित्व बनने का भाव रखकर भौतिक जगत में आया है, वो सीधा भौतिक जगत में जाए, आध्यात्मिक जगत में जाए। उसको ये तीन गोलों के द्वारा वो हमेशा ही परीक्षा लेती रहती है, जीवन का संघर्ष करना पड़ता है। तो ये त्रिशूल के द्वारा वो हमेशा ही हमें जीवात्मा को रोकती रहती है। और जब तक हम उस दुर्गा देवी की ये जो त्रिशूल के द्वारा ये गुणों के द्वारा फंस कर, जब तक दुर्गा देवी द्वारा अग्नि परीक्षा में हम पास नहीं हो जाते हैं, तब तक हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अभी दुर्गा देवी तीन गुणों के द्वारा आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए परीक्षा कौन सी लेती है? तो हमें क्या करती है वो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो अलग अलग प्रकार के शरीर धारण किए हैं, तो ये जो दुख देती है, उस दुख में परिस्थिति में क्या हम भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं? क्या हम उसको समझते हुए भगवान के प्रति शरणागति स्वीकार कर पा रहे हैं? या हम वो जिज्ञासा कर पा रहे हैं कि क्यों मैं दुख भोग रहा हूँ, क्यों मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, क्यों जीवात्मा मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, ये अलग अलग प्रकार के दुख कष्ट क्यों मेरे जीवन में आते हैं? जब तक जीवात्मा ये इच्छा नहीं करेगा, तब तक दुर्गा देवी का ये त्रिशूल है, हमेशा ही वो हमें खोपते रहेगी, वो हमेशा ही हमें रोकते रहेगी कि जब तक आप इस जीवात्मा इच्छा नहीं करेगा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म क्या है, ये प्रकृति क्या है, कर्म कैसे कार्य करता है, ये तीन गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर कैसा होता है, और जीव क्या है और ईश्वर क्या है, और जीव का और ईश्वर का क्या संबंध हो सकता है, ये काल का और ईश्वर का क्या संबंध है, कर्म कैसे हम ईश्वर को, हम कर्म के द्वारा ईश्वर को कैसे समझ सकते हैं, ये है आथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और जब तक जीवात्मा आथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करेगा, तब तक ये माया देवी के रूप में ये जो दुर्गा देवी है, हाँ, अभी दुर्गा देवी का दुर्गा नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि दुर्गा मतलब क्या, दुर्गा का अर्थ क्या, दुर्गा संस्कृत वर्ड है, और दुर्गा का अर्थ क्या बोला गया है, कारागार। तो ये भौतिक जगत क्या है, ये कारागार के जैसा है। और ये भौतिक जगत कारागार क्यों बोला गया है? जैसे हम देखते हैं ना, भौतिक जगत में जब कोई अपराध करता है, गुनाह करता है, तो उसको जेल में डाला जाता है, राइट? ऐसे ही हम भौतिक जगत में है, और इस दुर्ग में फंसे हुए, ये कारागार में फंसे हुए हैं, ये जेल में फंसे हुए हैं। तो ये जेल में क्यों फंसे हैं? क्या हम लोगों ने अपराध किया? कोई गेस करना चाहेगा कि हमारा क्या अपराध है जिसको हमें भौतिक जगत रूपी कारागार में हम लोगों को भेज दिया गया? क्या कि अपराध है?
क्योंकि हमने स्वामित्व स्वामित्व भगवान करने का जो इच्छा है वो तो हमारा सबसे बड़ा अपराध यही बताया जा रहा है कि हमने भगवान के साथ विद्रोह किया। क्या विद्रोह किया कि हम हर समय भगवान को देखते हैं कि सारे जो जीवात्मा है वो भगवान की कैसे सेवा कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। हर एक जीव, मतलब वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधा हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, जल हो, वायु हो, कोई भी जड़ तत्व हो या स्थूल तत्व हो या सूक्ष्म तत्व, जो भी तत्व वहां पर उपस्थित है, हर कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान वहां पे स्वामी के रूप में। और ये जब जीवात्मा में ये इच्छा हो जाती है कि मुझे भगवान के जैसा स्वामी बनना है, तो ये क्या हो गया? भगवान के प्रति अपराध होता है। तो भगवान फिर हमें कारागार में डाल देते। और वो कौन सा कारागार है? ये भौतिक जगत। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो दुर्गा देवी और ये कारागार का जेलर कौन है फिर अभी? कौन है ये दुर्गा कारागार देवी के जेलर? दुर्गा दुर्गा देवी। देवी दुर्गा देवी, जिसको हम भगवान की, अभी ये दुर्गा देवी कौन है? भगवान की शक्ति है, जिसको हम बहिरंगा शक्ति या माया शक्ति बोलते हैं। और ये माया शक्ति भी कैसी है? ये भौतिक जगत में। और ये भौतिक जगत क्या बोला गया है? जैसे बोले गए क्या, जहां पर भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो वहां पे वो स्थान कैसे होते हैं? सूर्य के जैसा प्रकाशित हो जाता है। और जहां पर भगवान उपस्थित नहीं है वहां पर वो जगत कैसी बोली गई है? अंधकार बोली गई है। तो इस प्रकार से भौतिक जगत में अंधकार है, लेकिन अभी भगवान की जीवात्मा के ऊपर कृपा देखिए। ये जीवात्मा में जो इच्छा किया, भौतिक जगत में कारागार में डाल दिया। लेकिन हम देखते हैं कि भौतिक जगत में भी जो कारागार होते हैं उसमें भी अलग अलग फैसिलिटी होती है, राइट? हाँ, तो जो अलग अलग फैसिलिटी होती है, तो उनका उन्होंने क्या गुनाह किया उसके अनुसार अलग अलग सेल में उनको रखा जाता है। इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं ना कि जिसने मर्डर किया उसको अलग होता है, जिसने विष देकर किसी का हत्या की है उसके लिए अलग जगह पर रख दिया जाता है। हाँ, मतलब उन्होंने क्या क्या गुनाह किया उसके अनुसार उसको अलग अलग सेल में रखा जाता है। उसी प्रकार दुर्गा देवी हमें, हम कौन से गुण में है उसके अनुसार हमें अलग अलग दुख देती रहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये तीन गुण है, ये प्रकृति के तीन गुणों के नियंत्रण में जीवात्मा कार्य करता है। और उसका गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसके अनुसार वो जीवात्मा कैसी इच्छा करता है उसके अनुसार ये जो बहिरंगा शक्ति हमें दुख प्रदान करती रहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो जीवन का संघर्ष है, तो ये 720 सैनिक तो है ही, साथ ही साथ दुर्गा देवी हमें, ये जो भगवान की जो प्रतिनिधि है, वो भी हमें ये जीवन संघर्ष में डालती रहती है। और जब तक जीवात्मा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करता है तब तक ये जो दुर्गा देवी है, तो जब हम ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे तो हमें जीवात्मा, ये जो दुर्गा देवी है, अलग सेल में भेज देती है। वो अलग सेल क्या है? जैसे हमें यहाँ पे भौतिक जगत में अलग सेल बनाया गया है जो इच्छा कर रहा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो हमारे लिए अलग सेल बनाया गया है। तो इस भौतिक जगत में हमारे लिए अलग सेल क्या है? तो इस्कॉन जैसी संस्था है, जिसकी स्थापना श्रील प्रभुपाद द्वारा की गई है। क्योंकि हम लोगों ने जब आता तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्यों हम तक दुख भेग रहे हैं? जैसे भगवत गीता में हम देख रहे हैं ना कि 4 प्रकार के आरती और 4 प्रकार के ये सुकृति न बोले गए हैं ना, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासी और आरती। तो आरती मतलब जो दुख भोग रहा है, तो वो सोचता है कि क्यों दुख भोग रहा है, तो वो भगवान के भगवान को ढूंढते हुए चले आते हैं। वो हो गया आरती। दूसरा हो गया अर्थार्थी, मतलब बहुत किंकर है, बहुत अकिंचन है, जिसके पास कोई धन नहीं है, तो वो सोचता है कि क्यों मैं दुख में भोग रहा हूँ, क्यों मैं इतना गरीब हूँ। तो वो हो गया अर्थार्थी, मतलब कुछ धन की प्राप्ति के लिए वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है।
फिर बोला गया ज्ञानी, मतलब वो ज्ञानी क्या होता है कि वो ज्ञान तो रखता है कि भौतिक जगत में क्या कार्य हो रहा है, जन्म हो रहा है, दुखी हो रहा है, मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। तो इसको हम भगवान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, या भगवान के साथ जोड़कर हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दुख से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो ये हो गया ज्ञानी। तो इस प्रकार से भगवान के पास आ जाते हैं। और फिर बोला गया जिज्ञासु, मतलब क्या कि वो जिज्ञासु कि ये जो तत्व है, काल तत्व, कर्म तत्व, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, और ये जो भौतिक प्रकृति है, ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ये सारे कैसे भगवान की भगवान के नियंत्रण में कार्य करते हैं, इसको समझने वाला जो जिज्ञासु होता है वो भगवान के शरण में आता है। तो जब ये दुर्गा देवी देखते हैं कि ये जो ज्ञानी, अर्थार्थी, आरती, जिज्ञासु, इस प्रकार के जो भगवान को जानने की इच्छा रखते, ये न के न प्रकार, मतलब जो भी उसकी, मतलब उसका सकाम इच्छा हो, मोक्ष की इच्छा हो, या जो भी इच्छा है, भले चाहे वो भगवान को जानने की क्यों ना इच्छा हो, तो उसको भगवान, ये जो भगवान की ये जो प्रतिनिधि है माया शक्ति, उसको अलग सेल में भेज देती है। तो इस भौतिक जगत में हमारे लिए अलग सेल क्या है, तो इस्कॉन जैसी ये जो संस्थापना है इसकी, बहिरंगा शक्ति की, और ये भगवान की ये जो विशेष सेल है, जैसे भौतिक जगत में होते हैं ना कि जो भी कोई अपराधी है उसको कारागार में डाल दिया जाता है, लेकिन वो कारागार में रहते हुए भी उसको विशेष फैसिलिटी मिलती है। हाँ, उसकी वो जो रूम होती है जेल में, अभी रूम में तो जेल नहीं बोल सकते हम लोग, मतलब जेल में तो हम उसकी रूम नहीं बोल सकते, उसका जो सेल होता है, उसका जो विभाग है जहां पर वो रहता है, तो उस विभाग को अगर हम कोई जाकर देखे, तो उस विभाग इतना विशेष होता है, उसको एसी की फैसिलिटी होती है, उसको डनलप की बेड दी जाती है, उसका बेड इतना सुख स्वाद, मतलब सुसुख, उसको सारी सुविधा प्रदान की जाती है, और उसका जो अन्न होता है, उसको जो खाने की जो पदार्थ होता है, वो जेल से बाहर कभी कभी उसके घर से उसको पहुंचाया जाता है। हम्म। तो इस प्रकार से, क्योंकि वो वीआईपी है ना भाई, उसने गुनाह तो किया है, लेकिन है कौन वो, वीआईपी फैमिली से है। हम्म। तो इसी प्रकार जब हम भौतिक जगत में आथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, तो ये बहिरंगा शक्ति है, हमें विशेष सेल में, मतलब इस्कॉन जैसी संस्था में हमें भेज देती है। और ये भेज देती है क्योंकि वो बहिरंगा शक्ति जो दुर्गा देवी है, वो जानती रहती है कि ये जो आथा तो जिज्ञासा करने वाला व्यक्ति है, ये वीआईपी है। कैसे वीआईपी है, क्योंकि वो विशेष प्रकार का इंफॉर्मेशन जानना चाहता है। हाँ, तो ये कैसा इंफॉर्मेशन जानना चाहता है कि कैसे हम भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के ये जो काल, कर्म, प्रकृति, ईश्वर, जीव, ये सारे तत्व है, इसके विषय में हम जानना चाहते हैं। और इसके विषय में जानने के लिए कोई साधारण सेल में हम रह के उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जो वीआईपी बन जाते हैं, और इसीलिए हमें ये इस्कॉन जैसी वीआईपी ट्रीटमेंट हमें मिलती है। और हमें क्या मिलता है प्रसाद के रूप में, अन्न के रूप में क्या मिलता है, हमें विशेष प्रसाद मिलता है, भगवान का स्वयं का खाया हुआ उच्छिष्ट हम प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया कि नहीं हमारे लिए वीआईपी ट्रीटमेंट। भौतिक जगत में रहते हुए क्यों हम भगवान के व्यक्ति है, जैसे गुनहगार होता है, कोई बड़ा लीडर है, उसका कोई व्यक्ति कारागार में है, जेल में है, तो उसको विशेष सुविधा मिलती है। उसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में रहते हुए हम भगवान के व्यक्ति जान लेते हैं। तो इस प्रकार बहिरंगा शक्ति है, हमें वीआईपी ट्रीटमेंट देते रहती है, भगवान का ये प्रसाद रूपी अन्न हमें मिलता रहता है, भगवान के ये जो प्रतिनिधि है, साधु है, गुरु है, उनका संग मिलता है। और विशेष रूप से संग हमें किसका प्राप्त होता है, शास्त्रों का संग होता है, मतलब शब्द रूपी जो भगवान है, भगवान के ये जो साहित्य अवतार है, उसका संग हमें प्राप्त होता है। तो ये वीआईपी ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे दी जाती है। तो चाहे हमारे शरीर के ऊपर कितने ही सैनिक आक्रमण क्यों ना कर ले, अभी हम वीआईपी ट्रीटमेंट में है, राइट, हम अभी भौतिक जगत में है, और इस्कॉन को हम फॉलो कर रहे हैं, गुरु हमारे प्रतिनिधि है, और हम उनके नियमों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। अभी मतलब ये वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, तो क्या ये सैनिक हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे या नहीं करेंगे,
ये मेरा प्रश्न है आपके लिए कि ये जो 720 सैनिक है, हाँ, अभी हम वीआईपी ट्रीटमेंट है इस्कॉन में फॉलो कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के संस्था में हम आ गए हैं, तो ये सैनिक जो है 720 सैनिक हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं ना नहीं करेंगे, करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे करेंगे। माता जी। बर्थ, जन्म, मृत्यु, हाँ ये सब होना ही है हमको। अच्छा, ये सब हमारे right. मिशन में है, करेंगे। हाँ ये सर। तो ये सैनिक तो है, ये आक्रमण करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने शरीर क्यों धारण किया है? क्योंकि हम लोगों ने भगवान के चरणों में अपराध किया है, इसलिए शरीर धारण किया है ना। तो ये आक्रमण करेंगे ही करेंगे, चाहे आप वीआईपी ट्रीटमेंट ले लो, कोई भी हो, लेकिन कहाँ पर है तो जेल में ही है ना। हाँ? है तो कारागार में, मतलब सजा भुगतने के लिए आए हैं, तो ये आक्रमण करेंगे ही करेंगे। तो क्या भक्त के जीवन में दुख नहीं आते हैं? क्या भक्त का मृत्यु नहीं होता है? हाँ? क्या भक्तों को बुढ़ापा नहीं आता है? आता है भाई, बिल्कुल। सब कुछ आता है, क्योंकि ये भौतिक जगत है और ये कारागार है। तो उसका वो कारागार के जो नियम है उसका पालन तो करना ही पड़ता है। तो ये वीआईपी ट्रीटमेंट ले लो या एक साधारण ट्रीटमेंट ले लो, जो भी है ये सैनिक निश्चित रूप से आक्रमण करेंगे। तो ये 720 सैनिक हमेशा ही लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सुविधा क्या है कि वीआईपी ट्रीटमेंट की, हम भगवान के व्यक्ति है, भगवान के ही व्यक्ति है, भगवान को जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो अन्न पदार्थ दिया जाता है, जैसे जेल में सुख सुविधा दिया जाता है वीआईपी के लिए, ऐसे ही हम भौतिक जगत के वीआईपी लोग हैं कि हम भगवान के भक्त के रूप में भगवान को जानने के लिए मिल रहे हैं, इसलिए हमारे लिए वो सुविधा प्रदान कर रही है। तो ये चाहे सैनिक हमारे ऊपर आक्रमण कर ले, लेकिन हमारे ऊपर ये ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि मृत्यु भले ही हो जाए, अभी ये काल का ये जो अंतिम आघात क्या बोला गया, मृत्यु, मतलब ये वीआईपी ट्रीटमेंट लेने वाले ये जो हम जो भक्त है, हमें ये निश्चित है कि ये जो काल जब हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण करेगा तो हमारा मृत्यु हो जाएगा। लेकिन हम कितना सेटिस्फाई होंगे उस समय, हमारे हृदय में वो सेटिस्फेक्शन होगा कि हम इस शरीर को छोड़ने के बाद निश्चित रूप से हम मनुष्य जन्म लेने वाले हैं। जिसका भक्ति पूरा हो गया है वो सीधा भगवान को प्राप्त करेगा। जैसे वो जेल में सजा भुगतने वाला वीआईपी व्यक्ति है, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा है, वो जैसे ही वो जेल से बाहर छूटेगा पुनः वो अपने घर वापस चला गया जाएगा ना, जहाँ पे सारी सुख सुविधा उसको उपलब्ध है। उसी प्रकार से जो भक्त भक्ति में इस भौतिक जगत में है, उसने मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली है, भगवान को तत्वतः जान लिए है, भगवान के कर्म को समझ लिया है, निरंतर भगवान का नाम गुण रूप लीला माधुरी का श्रवण करते रहते हुए हर अपना कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया है, तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद भगवान को प्राप्त करेगा। जैसे जेल से छूटेगा सीधे भगवान को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जिसने अभी वो सुविधा तो प्राप्त कर ली वीआईपी ट्रीटमेंट, लेकिन अभी उसने प्रोग्रेस नहीं किया है, अभी वो उस स्तर पर नहीं पहुंचा है कि जिसने भगवान को तत्वतः जानने का वो प्रयास कर रहा है। अभी उसने जाना नहीं है, वो प्रयास में उस मार्ग में लगा हुआ है। तो जेल में छूटने के बाद उसको पुनः वो सुविधा प्रदान की जाएगी। और ये सुविधा कैसे प्रदान की जा रही है? भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति के मृत्यु होने पर उसको ब्राह्मण परिवार में, धनी परिवार में, उच्च कुल में जन्म मिलेगा। तो इस प्रकार से यह काल का जब हमारे ऊपर आक्रमण होगा कि जब हम भक्त के रूप में भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान का नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो है गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्र के अध्ययन के द्वारा जब हम कार्य कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि हमारा अगला जन्म होगा मनुष्य जन्म। और उस जन्म में हम भगवान को पूरी तरह जानकर उस समय जब हमारा मृत्यु होगा तो हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो
काल के ये जो सैनिक है ये हमेशा ही हमारे ऊपर कार्य करेंगे, लेकिन हमें ये सोचना है कि भगवान को हम कैसे जान सकते हैं, भगवान को जानने का प्रयास हम कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दुर्गा देवी, ये जो बहिरंगा शक्ति है, वो हमें वो सुविधा प्रदान करेगी। और इस प्रकार से हम क्या है, ये सैनिकों से लड़ते हुए, अभी हम देखते हैं कि हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना भौतिक जगत में रहते हुए, क्योंकि हमारा भी जीवन संघर्ष है। और सबसे जीवन बड़ा संघर्ष कैसा है कि भौतिक जगत में रहते हुए, भौतिक शरीर धारण करते हुए हम आध्यात्मिक जगत में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब क्या कि भौतिक जगत का एक प्रवाह है अपना, और हम कहा जा रहे हैं कि ये भौतिक जगत कहाँ से शुरू हुआ है। जैसे नदी का प्रवाह होता है ना, कि नदी का प्रवाह होता है तो एक दिशा में जाता है। हाँ? और मछली जो होती है, कुछ अलग अलग प्रकार की जो मछलियां होती है, वो कहाँ पे जाती है कि जहां पर उसका जन्म हुआ है। हाँ, जिससे वो हम देखते हैं ना वीडियो में वगैरह, मतलब नेशनल ज्योग्राफी चैनल में बताया जाता था पहले, वो बहुत फेमस चैनल था, उसमें बताया जाता था कि कुछ विशेष मछलियां ऐसी होती है जो जिसने जहां पर जन्म लिया है वहीं पर वो अपने अंडे देने के लिए वापस जाती है। तो उसी प्रकार हम जो जीवात्मा है, तो वो जो मछली है वो कैसे जाती है कि जो प्रवाह है, वो नदी का जो प्रवाह है उसकी विरोध करके उस विरोध दिशा में वो चली जाती है। ऐसे ही हम जो जीवात्मा है, तो इस भौतिक जगत में आए हैं, भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भौतिक जगत का प्रवाह है एक और चला जाता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में जाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर ये भौतिक जगत शुरुआत हुआ है, और वहां पर हमारा जो ओरिजिनल, मतलब हमारी जो स्वरूप स्थिति है, उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जब नदी के प्रवाह के विरोध में जाने के लिए हमें कितनी शक्ति लगानी पड़ती है, कितना शक्ति वहां पे फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसे ही हमारा जीवन का संघर्ष है कि हम भौतिक जगत में यह शरीर तो धारण किया है, लेकिन हमारा जाने का लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए हमें प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हम जब प्रवाह के विरोध में जाने का प्रयास करते हैं तो कितनी शक्ति लगाए, तो 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना हमारी शक्ति होनी चाहिए। तो 2 गुना से बढ़कर 10 गुना, 10 गुना से 50 गुना, और 50 गुना से हमें 100 गुना शक्ति हमें लगानी पड़ेगी। तब जब तक 100 गुना शक्ति हम नहीं लगाएंगे, तब तक हम भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो ये है जीवन का संघर्ष, कि ये सैनिकों के होते हुए, इन अलग अलग प्रकार के दुखों के होते हुए हमें इतनी शक्ति लगानी है, इतनी शक्ति, वो 100 गुना शक्ति जब तक हम नहीं लगाएंगे, तब तक हमारी शक्ति भौतिक, हमारा शरीर भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत को प्राप्त नहीं हो सकता है। और इसको मतलब एक हमारी शक्ति, मतलब ये शक्ति कैसी बोली जा रही है, ज्ञान रूपी शक्ति। और ये शक्ति भक्ति रूपी शक्ति। तो जब हम भक्ति करेंगे तो ये शक्ति हमें प्राप्त होगी, कि कैसे भौतिक जगत को छोड़कर हम आध्यात्मिक जगत में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सैनिकों को हम स्ट्रगल तो करेंगे ही, लेकिन जैसे ये सैनिक है, ये काल के जो सैनिक है, वो उससे हमें छुटकारा पा जाएगा। मतलब जैसे दुर्गा देवी हमें ये कैसा, मतलब वो हमारे मतलब ना के बराबर बन जाएंगे, उसको हम पूरी तरह से निग्लेक्ट कर देंगे कि ये जो सैनिक है हमारे सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, जीवन मृत्यु का, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि देविक, इन शक्तियों के साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये भौतिक ये जो काल के ये जो 720 सैनिक है, उसके सामने वो कोई मायने रखेंगे क्या? कोई भी मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे सामने युद्ध करने वाले कौन है अभी, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मतलब ये जो जैसे देखते हैं ना हम युद्ध में, अलग अलग प्रकार के सैनिक होते हैं। तो कुछ पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं, कुछ हाथी पर सवार होते हैं, कुछ ऊंट पर सवार होते हैं, कुछ घुड़ पर सवार रहने वाले होते हैं, और अंत में हम देखते हैं कि राजा होता है। तो ये जो हम अभी ये जो 720 सैनिक है, वो कैसे है, वो पैदल चलने वाले सैनिक है, और उनके हाथ में भाला है।
हाँ? और जब कोई व्यक्ति, कोई राजा या कोई सेनापति जब हाथी पे बैठा हुआ, ऊंट में बैठा हुआ व्यक्ति से युद्ध कर रहा है, तो उसके सामने वो हाथ से लड़ने वाला, भाला से लड़ने वाला जो सैनिक है, उसके लिए कोई मायने रखेगा? नहीं रखेगा ना। उसी प्रकार से हम जब जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आध्यात्मिक, ये जो भगवान के प्रतिनिधि है, उनके साथ जब युद्ध कर रहे, अभी ये कैसे है? या तो ऊंट पे सवार होंगे, या तो हाथी पे सवार होंगे, या घुड़सवार होंगे, या उनके अपने अपने रथ होंगे, राइट। तो ये जो इनके साथ जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये 60 से 20 सैनिक हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि भौतिक जगत में रहते हुए भक्त को इन दुख का अनुभव तो होता रहता है। ये जो 7 प्रकार के दुख है, वो तो रहते ही रहते हैं, लेकिन वो कैसे है, वो ये जो बाकी के दुख है, वो उनको अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे भगवान की ये जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। जैसे बहिरंगा शक्ति में भौतिक जगत में रहते हुए हमें वीआईपी ट्रीटमेंट प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से भौतिक जगत में दुख होते हुए भी दुख का अनुभव नहीं करते, मतलब वो कैसे हो गए, मुक्त आत्मा के स्तर पर हो गए हैं, भौतिक शरीर धारण किए हुए, लेकिन जीवन की अवस्था कैसी है, मुक्ति के स्तर पर है। और उस स्तर पर जब मृत्यु मतलब काल का जो अंतिम आघात होगा, तो सीधे सीधे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भगवान, ये जो काल के ये जो 720 सैनिक है, ये क्या है, ये हमेशा ही हमारे नगरी के ऊपर आक्रमण करते रहेंगे। और अभी उनके सामने देखते हुए हमारा जीवन का संघर्ष हमें बनाए रखना है। और अब हम कैसे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट में है, और भगवान को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो साधु गुरु और शास्त्र के मार्गदर्शन के द्वारा ये जो काल का ये जो वेग है, ये चंड का जो वेग है, उसको हम झेलने के लिए सशक्त बन जाएंगे। क्योंकि अंतिम वेग जो होगा मृत्यु वेग होगा, और मृत्यु वेग के बाद हम पूरी तरह ज्ञान रखेंगे कि ये जीवन के बाद हम जब अगला जन्म धारण करेंगे, जैसे यहाँ पे बोल रहे ना, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता ना भूय, मतलब हम ये ज्ञान रख पाएंगे कि ये शरीर का मृत्यु हो रहा है, आत्मा का कभी भी मृत्यु नहीं होता है। आत्मा क्या एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करेगा। तो ये आत्मा के पास ज्ञान होने के कारण वो इतना संतुष्ट होगा, इतना सेटिस्फाई होगा कि हम ज्ञान रख पा रहे हैं कि निश्चित रूप से हमें अगला जन्म मनुष्य का ही मिलने वाला है। तो इस प्रकार से हम वो आत्मा हमारा कभी भी मरता नहीं है, आत्मा को हम भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये केवल शरीर का मृत्यु है, तो ये ज्ञान है। और इसलिए यहाँ पे बोला गया है अजो नित्यम शाश्वत परानो, मतलब पुरानो। तो ये आत्मा कैसा है, अजन्मा, वो कभी भी जन्म नहीं लेता है, वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है, इसलिए वो नित्य बोला गया है। और वो कैसा है, शाश्वत है, वो हमेशा ही रहने वाला है। ये भौतिक जगत रहे या न रहे, फिर भी वो रहने वाला है। और क्या बोला गया, पुरानो, मतलब इतना पुरातन है कि उसका इतिहास कोई जान नहीं पा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो आत्मा है, ये उसका कभी भी मृत्यु नहीं होता है। मृत्यु किसका होता है, ये शरीर का होता है। और ये सैनिकों का आक्रमण किसके ऊपर हो रहा है, शरीर के ऊपर हो रहा है। आत्मा के ऊपर आक्रमण हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि वो ये जो सैनिक है, तो ये हम जब भक्ति कर रहे हैं, भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब क्या कि हम सीधे सीधे आत्मा के स्तर पर है। जैसे जैसे प्रभुपाद हमें बताते हैं ना, कि जैसे ही हम इस्कॉन संस्था ज्वाइन कर लेते हैं, तो पहले ही सबसे पहले हमें क्या बताया जाता है कि हम क्या है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो इसलिए यहाँ पे आत्मा का मृत्यु की बात नहीं हो रही, ये शरीर के ऊपर धावा बोला गया है। और ये आत्मा हमेशा ही रहने वाला है, और मृत्यु के बाद आत्मा पुनः भगवान को प्राप्त होगा। मतलब कैसे, अलग अलग प्रकार से हम भगवान अपना जो स्वरूप स्थिति है उसको प्राप्त कर लेंगे। और इस प्रकार से ये जो काल के जो सैनिक है, वो कभी भी शरीर के ऊपर आक्रमण करते हैं, आत्मा के ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करते। जैसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बोला गया ना, कि शरीर में परिवर्तन होते हैं। वो कैसे परिवर्तन होते हैं, 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जन्म लेता है,
वो कुछ काल तक बढ़ता है, और उसके बाद कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, संतान आदि उत्पन्न करता है, पुत्र आदि उत्पन्न करता है, फिर वो थोड़ा बूढ़ा होने लगता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और अंत में मृत्यु हो जाता है। तो ये विकार किस में आता है, ये परिवर्तन किस में आता है, ये शरीर में आता है। और ये परिवर्तन आने का कारण क्या है, तो ये काल के ये जो 720 सैनिक है, ये कारण होते हैं, और इनके कारण ये शरीर में परिवर्तन आता रहता है, क्योंकि ये हर क्षण हमारे शरीर पर धावा बोलते रहते हैं। लेकिन आत्मा में परिवर्तन होता है, आत्मा जन्म लेता है, नहीं नहीं, नहीं आत्मा जन्म लेता है। आत्मा बूढ़ा होता है, नहीं होता है। आत्मा मृत्यु प्राप्त करता है, नहीं होता है। तो ये जो 6 परिवर्तन होता है वो शरीर में होता है, आत्मा में कभी भी परिवर्तन नहीं रहता है। आत्मा हमेशा ही एज इट इज, जशी आहे तशी, यथारूप। तो इस प्रकार से आत्मा हमेशा ही ऐसा बना रहता है, वो केवल शरीर बदलते रहता है, और ये शरीर पर ये जो है काल के ये जो सैनिक है, ये आक्रमण करते रहते हैं। अब इस ज्ञान को हम जब प्राप्त कर लेते हैं, तो मृत्यु के समय में हम भय होगा, हमें भय होगा हाँ मृत्यु के समय में, क्योंकि ना हम जान गए ना, क्योंकि मृत्यु के बाद हम दूसरा शरीर धारण करने वाले हैं, तो मृत्यु से कैसे डरे, क्यों डरना है हमें मृत्यु से? तो मृत्यु का भय किसको है, जो भोग की इच्छा करता है, जो चाहता है इस शरीर को सुख सुविधा, जिसके पास ज्ञान नहीं है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा, ये ज्ञान जिसके पास नहीं है, वो डरता है। और हमारे पास तो पहले ही दिन ज्ञान आ जाता है, पहले दिन हमें पता चलता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हमें कोई भी ये काल का ये कितना भी धावा बोल दे, 700, मतलब जैसे बोला गया ना, ये 5 फनों वाला सर्प अकेला युद्ध कर रहा है। वो 5 फनों वाला कैसे बोला गया, 5 प्रकार के प्राण बोले गए ना, हाँ वायु वायु बोले गए, जैसे पिछले श्लोक में बोला ना, प्राण अपान व्यान उदान समान। इसमें वो समान प्राण जो है, हमारी जो जीवनी शक्ति, जिसको हम चेतना बोलते हैं, कॉन्सियसनेस बोलते हैं, वो तैरती रहती है। तो ये हमेशा ही स्ट्रगल करते रहता है, मतलब वो बनाए रखना चाहता है इस जीव को। लेकिन वो भले ही बनाए रखे या छोड़ दे, हम ये निश्चित रूप में ज्ञान प्राप्त किए हैं कि इस शरीर को छोड़ने के बाद हम भगवान को प्राप्त होने वाले, चाहे अगले जन्म में, तो कितने जन्म होने वाले हम लोगों को पता नहीं, या तो इसी जन्म में मिलेंगे या फिर अगले जन्म में मिलेंगे, लेकिन ये कंफर्म है, ये निश्चित है कि हमें अगला जन्म मनुष्य का ही मिलने वाला है, और उस जन्म में भक्ति करके हम भगवान को प्राप्त करने वाले। तो इस प्रकार से ये जो है जीवन का संघर्ष है, तो ये जीवन का संघर्ष हमें हर क्षण अनुभव होता रहता है, और अंतिम है मृत्यु। और उस समय में भी हम वो कार्य करते हुए, मतलब हमारा जो चेतना है वो इतना सेटिस्फाई होगा कि हमें अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा, और किसी न किसी जन्म में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जीवन के संघर्ष की बात हो रही है, और ये 720 सैनिक है, हर क्षण हमारे ऊपर धावा बोलते रहते हैं। और जब ये ज्ञान की शक्ति पर हम इस सैनिकों को द्वारा जीते जा सकते हैं, ये सैनिकों को हम हरा सकते हैं, ये ज्ञान शक्ति के बल पर, कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इस ज्ञान शक्ति के बल पर ये काल का जो वेग है उसको हम रोक सकते हैं। ये बात श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जय। हरी बोल माता जी, थैंक यू सो मच।